वोटर वाणी के डिजिटल संस्करण में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब व हरियाणा से आए इन किसानों की मांग है कि केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों को वापस ले। किसानों का मानना है कि कृषि कानूनों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को खत्म किया जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि नए कानून के जरिए एमएसपी को नहीं खत्म किया जा रहा। सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून और इनके प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहला कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य कानून 2020। इस कानून के तहत किसान अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है। दूसरा मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा कानून 2020। इसके तहत किसान अनुबंध के आधार पर खेती के लिए आज़ाद हो गए हैं। तीसरा आवश्यक वस्तु कानून 2020। इसके तहत अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज व आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर किया गया है। आपात स्थितियों को छोड़कर इनके भंडारण की कोई सीमा नहीं है। हमारी टीम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंची और उनकी समस्या को जानना चाहा। आइए पहले उन्हें सुनते हैं। पहले आप हमें अपना परिचय दे दीजिए। ठीक, हाँ जी, मैं सुखविंदर सिंह सभरा, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का संगठन सकत्तर। हाँ जी, आप लोगों के साथ भारतवर्ष की जो जनता है उसका स्नेह बना हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, ये हम भारतवर्ष की जो जनता का स्नेह बना हुआ है उनके हम आभारी हैं, क्योंकि हमने ये जो आंदोलन है ये लड़ाई भारतवर्ष के लिए जा रहा है। भारतवर्ष रूपी सुंदर गुलदस्ता इसको मोदी जी तोड़ मरोड़ रहे हैं। इसके बांध के फूलों को खड़ाया पड़ाया जा रहा है। इसकी पंखड़ी हो रही थी। हमने पंजाब से ये आंदोलन शुरू किया 7 सितंबर को और वहाँ से शुरू हुआ आंदोलन आज दिल्ली में है। हम अब भी कहना चाहते हैं, जितनी मीटिंग मोदी सरकार से हुई है हमने उन सभी मीटिंगों का बाईकाट किया है। हम उन मीटिंगों में नहीं गए, बाकी हमारे बड़ी बात जाती रहे। हमारा एक ही आवेदन था प्रधानमंत्री से कि 507 संगठन है पूरे देश में काम करते हैं जो किसानों मजदूरों के लिए, उन सभी को बुलाया जाए, प्रधानमंत्री खुद मीटिंग ले और मीटिंग लेकर इन बिलों को रद्द किया जाए। मैं हरीपुर खालसा तहसील फलौर जलंधर तो हरनेक सिंह हाँ। मैं 350 किलोमीटर ट्रैक्टर आप ड्राइव करके लेके आया तो बड़ी परेशानी आई है। ये कोई सौखा काम नहीं है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। आपका नाम? बलजीत सिंह है जी, कहाँ से आप? अंबरसर से। जो कह रहे हैं ये कानून गलत बनाया है सरकार ने, इस कानून के अंदर ऐसा क्या है जो कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने गलत बनाई? मैडम जी देखो भी जो 3 ऑर्डीनेंस लैके सरकार आई आ, ये बहुत खतरनाक आ, क्योंकि एक किसान दे मजदूर दे मौत दे वारंट आ। आपका नाम क्या है? आपका नाम लाभ सिंह। कहाँ से आप? ਅਸੀਂ आए हैं पट्टी से। हाँ जी, हमको तो परेशानी तो बहुत है, जो इसने कानून थोप दिए वो किसान है इसको लागू नहीं होने देंगे। बहुत परेशान तो है ही हैं, पर परेशान है भी नहीं क्यों ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ हैं। बाकी भावें साल लगे 2 लगन ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे रहेंगे। आपका? हरविंदर सिंह, अमृतसर पंजाब से। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ये जो आप सरकार एक धरना लेके जो ये आप बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है? सरकार तो आपसे बात कर रही है। हम 1 साल के लिए भी यहाँ बैठ सकते हैं। 1 साल जब तक हमारा तीनों बिल वापस नहीं लेते हैं तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और अपने घर नहीं जाएंगे। जब नहीं ये पास करेगा तो ये नहीं ना फाड़ेगा कानून को। 2024 तक संघर्ष लड़ेंगे हम। तो आप क्या कहना चाह, मतलब ये आप सिर्फ जो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए आप उनको वापस करवाना चाहते हैं? रूल गलत है। देखो कल रूल में धोखा है किसान को। जो कल का मीटिंग हुआ उस मीटिंग में खुद गवर्नमेंट ने माना है कि 39% इसमें गलतियां हैं। अमित शाह ने खुद माना है इसमें 39% गलतियां हैं। तो उसको उस पे क्या, अब उस पे भी केस होना चाहिए। जब कोई किसान या कोई और बंदा गलती करता है उस पे केस होता है। ये हमारे ऊपर गलत कानून लेके आ रहे हैं। इस पे भी कोई ना कोई पर्चा दर्ज होना चाहिए। बलविंदर सिंह चहल साहब आदमारकंडा जी। ये बिल्कुल सही गलत है जी, धक्का सही हो रही है जी किसानों के साथ। जो पहले यहाँ जैसे किसान एमएसपी के रेट पर बेच सकते थे
ये विषमागत सही होगी जी, ये गलत है जी, कानून बहुत ज़्यादा जी। दे दे आगे जाएगा जी। जो ये कह रहे हैं ना कि आप अनाज कहीं भी बेच सकते हैं, फिर ये हमारे से पंजीकरण क्यों करवा रहे हैं वहीं के वहीं ब्लॉक में? हमारा तो 10 कुंटल से ऊपर मक्का नहीं खरीद रहे, मक्का निकल रहा है 40 कुंटल के करीब, वो 10 कुंटल मक्का खरीद रहे जिम्मेदार का, उससे ऊपर का मक्का कहाँ गिर के आए? सूरजमुखी एक सारे हरियाणा में शाहबाद में खरीदी जाती है MSP पे, और कहीं भी नहीं खरीदी जाती वहाँ। और हरियाणा का किसान कहाँ जाएगा, पंजाब का किसान कहाँ जाएगा? सर्दी का मौसम भी है और कोरोना काल भी चल रहा है। इसके लिए हमारे पास मास्क की सुविधा भी है जी, सब सैनिटाइजर भी लेके आए हैं जी, और राशन अपना हम फुल लेके आए हैं जी। जब तक कानून वापस नहीं होंगे बिल्कुल भी कोई भी किसान वापस नहीं जाएगा बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग का वो तो सरकार को भी देखना चाहिए जी कि भी जल्दी से जल्दी फर्क करें जी इनको। मेरा नाम सरदार ज्ञान सिंह कक्कड़, पिंड संतनगर, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ सरसा हरियाणा। ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਪਿਨ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪੰਚਾयत ਦੇ आधार पे निपटाएगा। कि जी हिस्ट्री में पहली बार है हुक्मरान कह रहा है मैं इनका भला करना चाहता हूँ, भला कर रहा हूँ। हम नहीं चाहते इसका भला जो हमारा करना चाहता है, और ये कहते हैं मैंने धक्के से भला करना है। कभी आज तक सोचा है, कभी देखा है ऐसा कि नहीं मैंने आपका भला करना है? आप कहते हैं मेरे को नहीं चाहिए, नहीं मैंने करना ही करना है। दैट्स ए हिडन एजेंडा। इन्होंने आपदा को अवसर बनाया है, कोरोना काल को आपदा को अवसर बनाया है। इन्होंने देखा जो इसमें कोरोना काल में जो है सभी बिजनेस ठप हो गए हैं, और कुछ इनकी नालायकियों की वजह से जो देश की अर्थव्यवस्था है बिल्कुल खड्डे में जा गिरी है। इट्स इन -28% राइट नाउ अर्थव्यवस्था। और एक कृषि जो सेक्टर ऐसा है, कृषि सेक्टर जो है, एग्री सेक्टर जो है, सिर्फ वो 4.25% प्लस 4.25% में चल रहा है जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो इन्होंने सोचा सारा भी क्यों ना इसी पर कब्जा किया जाए, सारे व्यापार ठप हो सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट का वो एक सेक्टर है। आपका नाम क्या है? रणजीत कौर है जी मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? तरन तारण जिले तो है जी। कितने साल की हैं आप? 52 साल 52 सानू आया नु अज बेटे 8-9 रोज हो गया, अजे पता नहीं कितना समा लगेगा, महीना भी लग सकता, 2 भी लग सकते। जिन्ना चिर मोदी जी ये काले कानून अपने वापस नहीं लेंदे उन्ना चिर इत्थे बैठे रहेंगे। थानू भी पता साडी रोटी रोजी का मसला है, जे साडे हत्थों जांदी होई ते फिर असीं ते घरे की करना, ते बैठे आ। बच्चे घर ने, एक बच्चा ठीकरी बार्डर ते आ, आप इत्थे। देखो भी जो एक किसान बजाऊ करता फसल, वो 10 रुपये में खरीद कर ये 50 रुपये में बेचता। वो जो खेती करने वाला लहू खून पसीने की कमाई का किसान करके ये लोग नफ़ा कमाता है, किसान जड़ा वा वो खेतों में मरता ही मरता। अभी भी प्रधानमंत्री उनकी पहले फायदे गिनवा रहे थे, तो हम देश के लोगों को नमन करते हुए कहना चाहते हैं, जब देश के लोग जागे, देश के लोग दिल्ली की तरफ आए, दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच किया, तब जाके 7 महीने के बाद हमारे मंत्रियों को, हमारे प्रधानमंत्री को ये मालूम पड़ा भी बिलों में कमियां है। हम कमियां निकलवाने में सफल हुए। अभी 39 कमियों वाले बिल पारित किए इन्होंने, जो देश के साथ सरासर धोखा है, देश के साथ अन्याय है। किसानों मजदूरों की मौत के वारंटों पर सिग्नेचर है, और खपतकारों को बुरी तरह लूटने का तमाशा किया गया है। कारपोरेट जगत को स्थापित करने के लिए ये सभी आडंबर रचा गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अभी भी मोदी जी इतने कमियों वाले बिल उनको चाहिए था, जब कमियां मालूम होंगी तो कल के ही फाड़ देते, रद्दी की टोकरी में डालकर खुद इन आंदोलनों में आते, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री है हमारे, हम उनका आदर सत्कार करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, अंडानी अंबानी के नहीं। कई जगह पर ये भी सुनने के लिए मिला है कि आप लोगों को किसी गवर्नमेंट की पार्टी का सपोर्ट है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ टोटल किसान आए हैं, सारे किसान आए हैं, किसी पार्टी का नुमाइंदा किसानों ने इंटर नहीं करने दिया। ये
गोदी मीडिया अफवाह फैला रहा है भी यहाँ ये खालिस्तानी हैं, यहाँ कांग्रेसी हैं, यहाँ निरोल किसान आए हैं। कोई खालिस्तानी नहीं, कोई कांग्रेसी नहीं, कोई और पार्टी का नहीं है। हरियाणा सरकार तो ये भी कह रही है हरियाणा के किसान आए नहीं है। यहाँ तो हम सुबह से चले हैं, 50 किलोमीटर तक हरियाणा के ही किसान हैं। ये जो टिकरी बॉर्डर है, इसके बहादुरगढ़ तक जाम लगा हुआ है, ट्रालियों में बैठे हुए हैं किसान। हर किसान पढ़ा लिखा है, कोई किसी के बहकावे पे नहीं आता। ये सब इनकी कहने की बातें हैं। और जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मोदी सरकार की चाल क्या है, ये मीटिंग सब बकवासबाजी। इन्होंने मीटिंग से हल नहीं निकालना। इनका एंड क्या होगा कि ये लटकाई जाए ताकि ये जो इनका आंदोलन है वो थोड़ा ढीला पड़ जाए, कुछ किसान आपस में टूट के चले जाएं। लेकिन ये हम वादा करते हैं कि यहाँ से किसान कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा जब तक कि ये काले कानून वापस नहीं। क्या कानून इन्होंने किसानों से पूछे बनाए थे? इनको परेशानी क्या है? ठीक है, 3 कानून ये रखना चाहते हैं, रखें। चौथी एक जो लाइन है उसको पक्की कर दें कि एमएसपी से जो नीचे है वो फसल नहीं बेची जाएगी, कोई उसको खरीद नहीं पाएगा। अगर कोई खरीदना की कोशिश करेगा तो ही विल बी ड्रैग्ड टू द कोर्ट। अब ये कोर्ट का भी प्रावधान बीच में से खत्म कर रहे हैं। एसडीएम जो है वो बोर्ड बनाएंगे, एक जो वो जिसको ये कहते हैं बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड में तो जिसकी सरकार होगी वो अपने बोर्ड मेंबर्स अपने बिठाएगा। आप समझदार हैं, ठीक है ना? उसमें अपने एसडीएम जो है, एसडीएम की क्या पावर होगी? एसडीएम जो होगा सो कॉल्ड जिस टाइम की जो समय का हुकूमत होगी उनका बंधा हुआ होता है जो सरकारी आदमी है, वो जिम्मेदार की क्यों सुनेगा और क्यों जमींदार के हक में फैसला देगा? साडी ते मोदी सरकार कड़ी यही अपील भी मोदी साहब जो 3 एविडेंस लियाते आ ये वापस किए जान तो साडी बहुत मेहरबानी होगी। इन्हों ने जो मौत के वारंट आ ये ना होण। जो आपके संगठन सरकार से मिलने गए थे, उन्होंने वहाँ पे खाना जो उनके लिए किया गया था, खाने का इंतजाम, उन्होंने वहाँ खाना नहीं खाया। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खाने का उन्होंने जो आविष्कार किया, हम कहना चाहते हैं भी खाना खिलाने की जो बात होती है बारदाना मंत्री जी की, हमारा खाना वो छीन रहे हैं। और जो हमारा खाना छीन रहे हैं, हमारे खेतों खलिहानों पे कब्जे की बात हो रही है। कारपोरेट जगत वहाँ स्थापित होगा, कारपोरेट स्थापित होकर हमारी फसलें, हमारा अनाज वो सस्ते भाव खरीदेंगे, खरीद कर उसको स्टोर करेंगे और बाज़ार में नकली थोड़ पैदा करेंगे, नकली किल्त पैदा करेंगे। जो हमारे से 10 रुपए की चीज़ पर केजी खरीदी होगी वो खपतकार को 100 रुपये पर केजी तक मिलेगी। ऐसा प्रावधान है इन बिलों में। इसलिए हम कहते हैं हमारा खाना छीन रहे हो, हम आपका ये खाना है नहीं खाएंगे। ये हमारे भाइयों ने बोला, इसमें बुरा क्या किया उन्होंने? इन्हें किन्ने अगे लोगों नाल वादे कीते ने 15 लाख रुपया मैं हर आदमी नूं बाहरों लिया के देंगा। वो किदे कोल आया? स्वामीनाथन रिपोर्ट मैं लागू करांगा। वो होई है किते? जे इन्ने ही कानून वधिया ने ते गुजरात दे विच लागू कर देण, उन्हां लोकां नूं खुशहाल कर देण, उन्हां दी आमदन 10 गुना कर देण। देश भर के लोगों को और दिल्ली के लोगों को जिन्होंने इतने लंगर लगाकर सेवाएं करियां, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी, पारसी, कोई भी ऐसा वर्ग हमारे को नहीं मिला जिन्होंने यहाँ लंगर लेके ना आया हो। हमारे सिर माथे पे और देश की पब्लिक ने, देश के किसानों मजदूरों ने जो साथ दिया और दे रहे हैं उनको तो हम नमस्कार करते हैं। राजस्थान, कर्नाटका, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और गोवा तक लोग यहाँ इस मंच पे आगे हैं और हमारे को समर्थन पत्र देकर गए हैं कि हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री को ये मान लेना चाहिए कि जितना विरोध इस टाइम देश में हो रहा है, विदेशों में हो रहा है, वो विरोध और बढ़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री से हमारा आवेदन है कि इन बिलों को जल्दी रद्द करके रद्दी की टोकरी में डाला जाए। यहाँ पर किसानों के साथ साथ हमें कुछ आम लोग भी मिले जो किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। अभिषेक जैन, दिल्ली से, और मेरी फाउंडेशन है अभिषेक जनशक्ति फाउंडेशन जी। एक आम सुविधा जैसे खाने की और पीने की तो हम पिछले 4-5 दिन से रोज़ कर ही रहे हैं, जैसे कभी नाश्ता, कभी लंच, कभी डिनर हो गया। पर आज हमने यहाँ पे वाईफाई इंस्टॉल करवाए हैं सबके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई।
पासवर्ड ओपन है, और एक वाईफाई हमने इधर लगवाया है जो आगे वाले टेंट पे है, जो नरेला बॉर्डर पे पड़ता है, और दूसरा है पीछे की साइड जहाँ हज़ारों किसान हैं उनके लिए भी हमने एक वाईफाई लगाया है। वाईफाई लगाने का मकसद ये है, दरअसल 3 मेन कारण है जिनके लिए वाईफाई लगवाया है। पहला कारण ये है कि किसान जो है वो अपनी बात यहाँ पे सोशल मीडिया पे रख सके। दरअसल यहाँ पे बहुत एक ऐसी धारणा है कि जो मीडिया है वो उनकी बात ठीक से नहीं रख पाता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनको भी पूरा अवसर दिया जाए और ये लोग अपनी बात सोशल मीडिया और जहाँ तक भी हो सके वहाँ तक पहुँचाए, ताकि देश भर के एक एक नागरिक को पता चले कि क्या हो रहा है। कोरोना काल में जिस तरह से यहाँ पर कोरोना के बचाव संबंधी सावधानियों का पालन किया जा रहा है, जब हमने इस पर सवाल किया तो हमें एक हैरान करने वाला जवाब मिला। मेरा नाम रजनी है। कहाँ से हैं? मैं मोदी नगर से हूँ, यूपी से आई हूँ अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ। मैं आपको सच बताऊँ, हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस को इतनी बुरी तरह फेल होते नहीं देखा। हमें लग रहा है कि साइंस भी किसानों के हाथ में दे दो, वो अपने आप आपका मेडिकेशन कर देंगे, वो ऑर्गेनिक ऐसा उगाएंगे कि आप कभी बीमारी ना होए। उनके हाथ में देके तो देखो, वो मेडिकल कंपनी ने तो सब बीमार कर दिए। मास्क की जब बीमारी है, वही है एक बीमारी, वो उनको दे दो ये काम भी। उनको जरूरत ही नहीं है मास्क की, वो कितने अंदर से हेल्दी है, उनका अंदर से स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा, बीमार हो ही नहीं सकते। मैं आपको बताऊँ, मैं किसान उस तरह से नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे पहले से समझ में आ रहा था कि अगर मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ और मैं हेल्दी खा रही हूँ तो मुझे बीमारी नहीं पकड़ेगी। सिंघू बॉर्डर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कोरोना काल के बीच कृषि कानूनों को लेकर के किसानों की बढ़ी हुई चिंता जो आज उन्हें दिल्ली तक ले आई है, सरकार को जल्द से जल्द इसका कोई समाधान करना होगा। किसानों की समस्याओं को हल करना होगा। वीडियो को लेकर के यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.